अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब से चिकन स्प्रिंग रोल, जो कि बाहर से बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और अंदर से जूसी। रमज़ान की आमद है माशाल्लाह से, और इफ्तार में हमारे जो है मोस्टली घरों में चिकन स्प्रिंग रोल या फिर समोसा बनाया जाता है। तो रमज़ान सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनाकर किस तरह से स्टोर कर सकती हैं, और इन रोल को सेव करने का तरीका भी बताऊंगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे, और इन रोल्स को बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब देखें कि ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे हाफ खाने के चम्मच जितना लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। लहसुन को आपने ब्राउन नहीं करना, बल्कि जब देखें कि सफ़ेद कलर में टर्न हो चुका है, तब तक आपने इनको फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे हरे प्याज का सफ़ेद पार्ट, जो कि होगा 1.5 से 2 खाने के चम्मच जितना। इसको भी तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे कुछ वेजीज, जिसमें मैंने ली है गाजर। इनको बारीक जूलियन में यानी कि लंबाई में कट कर लेना है। और ये एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी। एक बड़े साइज़ की बंद गोभी ली थी, उसको मैंने आधा यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और इसको भी आपने बारीक और लंबाई में कट कर लेना है। और इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए मीडियम टू हाई आंच पर इस तरह से सौते कर लें, ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि गाजर और बंद गोभी थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होती है। सॉफ्ट होने में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। जब देखें कि गाजर और बंद गोभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुकी है, फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। और ये मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, इसको भी बारीक और लंबाई में काट लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लें। लेकिन वेजीज़ को आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, क्योंकि स्प्रिंग रोल में थोड़ा सा क्रंची ही वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। इसी के साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई तेज़ वाली हरी मिर्चें, और ये 2 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली थी। आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। ये मैंने लिया है 1.5 कप। इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो मैंने सेम ही रखी है, यानी कि मैंने 1 कप जितना ही वेजीज ली हैं, और 1.5 कप मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए अच्छे से पकाएंगे मीडियम टू हाई आंच पर, ताकि चिकन वेजीज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने नमक डाला है 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप काली मिर्चें थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। मसाले डालने के बाद और वेजिस को और मसालों को अब अच्छे से कुक करेंगे, ताकि ये जो मसाले हमने डाले हैं इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि कम है तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे सोया सॉस 1.5 खाने का चम्मच। यहाँ पर जब आप मसाले डालें वेजिस में या फिर सॉस डालें, तो उस वक्त चूल्हे की जो आंच है उसको बिल्कुल लो कर दिया करें। विनेगर मैंने इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्प्रिंग रोल की ये फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। वेजिटेबल्स का क्रंच भी बहाल है और सारी चीज़ें अच्छे से कुक भी हो चुकी हैं। इन्हें रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। स्टेप 2 में हम रोल तैयार करने के लिए एक स्लरी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा 2 खाने के चम्मच, और पानी इसमें डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच जितना, या फिर जितना आपको ज़रूरत हो।
एक थिक सी लेई तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली ना हो। तो ये देखें स्लरी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर रोल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रेडीमेड रोल शीट्स। आप चाहें तो इन्हें घर पे भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये शीट बनाना भी ज़रूर सिखाऊंगी। तो ज़रूरत के हिसाब से रोल फिलिंग इसमें डालेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों कॉर्नर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो स्टार्ट का कॉर्नर होगा उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और लास्ट में इस पे लगाएंगे जो मैदे का घोल हमने बनाकर रखा था वो। तो ये देखें रोल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर रेसिपी देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। अगर आपके लिए ये रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, यानी कि लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। और लास्ट में अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो ये देखें तमाम रोल बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इनको रमज़ान के लिए 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें या फिर जिप लॉक बैग में रख कर इसको आप फ्रीज़र में 1 महीने से भी ज़्यादा इसको स्टोर कर सकती हैं। अब इन रोल्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल और इस ऑयल में अभी मैं समोसे ही फ्राई करके हटी थी। मीडियम हॉट ऑयल में इन तमाम रोल्स को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये बाहर से लाइट गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो यहाँ पर रोल हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। जब रोल फ्राई करें तो छन्नी की मदद से इस तरह से रोल को हिलाते जुलाते रहा करें ताकि इनका जो कलर है वो हर तरफ से सेम ही आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर मैंने इनको दिया है। अब इन रोल्स को किचन टॉवल के ऊपर या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल कर रख दें ताकि इनका जितना भी ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। और ये देखें माशाल्लाह से ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। बहुत ही लाजवाब से बनकर तैयार होते हैं, बाहर से क्रिस्पी होते हैं। जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आपके स्प्रिंग रोल भी इसी तरह से बनकर तैयार होंगे और इस रेसिपी को आपने इस रमज़ान में ज़रूर बनाना है। और इसके जो फीडबैक हैं वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आके लाजमी शेयर करने हैं कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। ये देखें उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।